everyone, welcome back to this YouTube channel. Today I'm gonna share my whole preparation journey. कैसे मैंने अपनी preparation start की, UGC NET की preparation start करने के पीछे मेरा क्या मोटिव था कि मुझे नेट का एग्ज़ाम क्यों देना है, क्या मुझे PhD करना है या फिर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मुझे रिसर्च में अपना करियर बनाना है. So in this video, I'm gonna tell you step to step my preparation journey. क्या क्या रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए, किन किन चीज़ों ने मुझे हेल्प करी और क्या क्या मैंने वो ब्लंडर्स करे जो आपको नहीं करने हैं. So guys, if you are also preparing for UGC NET English Literature for December 2025 or upcoming June 2026, so this video is very helpful for you because in the beginning we are very nervous like कहाँ से start करना है, कैसे पढ़ना है, कौन से resources से पढ़ना है, क्या फ्री resources हैं जो हमें help करेंगे, क्या अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं जो हमारे प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करेंगे, मोटिवेशन कैसे बनाए रखनी है और डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहना है. So guys, I am Shivangi Chauhan. I have qualified for 2 times NET and Maharashtra SET in English literature. When I was just 21 year old, when I have cleared my Maharashtra SET 2024, और जून 2024 का टाइम तो आपको पता ही है एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था एंड ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस मैंने वो जो री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था मैंने वो अटेम्प्ट नहीं कर पाया था. So guys, at the age of 2022, I have cleared UGC NET in English literature, and in June 2025, I have again cleared UGC NET in English literature. So guys, in this video, I will share everything about my journey, every tips and tricks, how to memorize and लर्न ऑल दी क्रोनोलॉजीज, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, पेपर 1 के लिए आप कहाँ से पढ़ें, पेपर 2 के लिए आपको किसको रिलीजियसली फॉलो करना है. Friends, you'll be glad to know that my UGC NET Paper 1 book has been praised for its innovative teaching style by the legendary Mr. Amitabh Bachchan. Further, if you're looking for video lectures that can explain the plot of important works of Paper 2 English, then consider enrolling in my online course for UGC NET English. I'm proud to launch India's first animated video course, where I've explained over 500 important plays, novels, and poems in an engaging way. For more details, check out the description box. So guys, let me tell you why I chose in UGC NET English Literature, because I wanted to pursue my career in academics. क्योंकि मुझे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना इतना ज़्यादा पसंद है. आई लव टू रीड नॉवेल्स स्पेशली फिक्शनल. सो गाइज, बट इन द बिगनिंग व्हेन आई स्टार्टेड, देखो नॉवेल्स को रीड करने एक अलग बात हो जाती है, बट जब आप इस पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, कहाँ से कितना सिलेबस पूछा जा रहा है, कौन से यूनिट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन से राइटर्स का सिर्फ नाम पूछ रहा है, कहाँ उनका बर्थ ईयर पूछ रहे हैं, कहाँ उनके वर्क से उन क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं. तो ये सब सेल्फ स्टडी में नहीं होता है. मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा वेस्ट गया, उसमें जो मैंने सबसे बड़ी गलती ये करी थी कि मैंने सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करी. मैंने क्रॉम्पटन की बुक ली, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया. तो एज अ फ्रेशर आपको ये नहीं पता है कौन सी एज से कौन से राइटर को कितने डेप्थ में पढ़ना है. लाइक चलो यूट्यूब वीडियो से आपको इतना भी आइडिया हो जाता, अरे ब्रिटिश लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, इंडियन लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बट ये आपको कोई नहीं बताता है कि किस एज में कितना इन डेप्थ पढ़ना है. और अगर आप यही सेल्फ रिसर्च करने बैठते हैं तो उसमें आपका इतना टाइम कंज्यूम हो जाता है कि कब आप क्लासेस लेंगे, कब आप नोट्स बनाएंगे, कब आप रिवीजन करेंगे. सो प्लीज़ गाइज, मेक श्योर डोंट वेस्ट योर टाइम इन एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के चलते मेरा एक अटैम्प्ट वेस्ट हुआ. फिर सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया, बट वो मेरे साथ फ्रॉड हुआ. 5500 का मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया था. That was totally fraud.
they taught me for a week. After it they told me that हमारी फैकल्टी ने रिज़ाइन कर दिया है एंड वी विल प्रोवाइड यू अनदर फैकल्टी, तब तक आप सेल्फ स्टडी करिए। सो ऐसे मेरा सेकंड अटेम्प्ट भी गया, बट सेकंड अटेम्प्ट के टाइम मैंने थोड़ा रिसर्च करा यूट्यूब से और टीचर्स के वीडियोस देखे, शॉर्ट लिस्ट किया कि मुझे किसका समझ में आ रहा है, फ्री रिसोर्सेज एक्सप्लोर करे। In my third attempt and in my fourth attempt, I have qualified for UGC NET English Literature, and I have also qualified for Maharashtra SET. So guys, in this video, I'm gonna tell you everything about this exam. देखो मिस्टेक्स तो मैंने आपको बता दिए, आपको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है, आपको एक दिन ले लो, आप एक हफ्ता ले लो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो टीचर्स की, टीचर्स शॉर्टलिस्ट करो किसका समझ में आ रहा है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने 4 टीचर्स से पढ़ रहे हैं, एक टीचर्स के आप पीवाईक्यूज फॉलो कर रहे हैं, दूसरे टीचर्स के आप समरीज फॉलो कर रहे हैं, किसी से कुछ फॉलो कर रहे हैं। ऐसे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन टीचर ने तो ऐसा बोला था, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने बोला था इस टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ना है, बट उन्होंने बोला उस टॉपिक को, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए मल्टीपल, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइज, डोंट फॉलो मल्टीपल रिसोर्सेज। एक रिसोर्सेज पे स्टक रहिए और उसी का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, क्योंकि अगर आप लाइक हमने पहले भी सुना है, लाइक एज यू ऑल नो, डोंट रीड 10 बुक्स, रीड 1 बुक 10 टाइम। वो ज़्यादा असर करेगा, क्योंकि आगे से हम वेल नोन एग्जाम्पल है कि कोई रस्सी है, कुएं से एक रस्सी है, रस्सी पत्थर पे निशान नहीं बना सकती, बट कुएं से जब पानी निकलते हैं बार बार, तो एक रस्सी भी पत्थर पे निशान बना देती है। तो यही काम रिवीजन करता है कि आपको कोई टॉपिक अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी दिमाग में नहीं जा रहा है, लाइक लिटरेरी थ्योरी की एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म या क्रोनोलॉजी की अभी आपको याद नहीं हो रही है, बट जब आप उसका कंसिस्टेंटली जब आप उसका रिवीजन करते हैं, तब वो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाता है गाइज। Friends, if you are looking for more PYQs on this topic, you can refer to the Unit 10 questions in my UGC NET Paper 1 book that provides you with 6500 plus solved unit-wise questions with detailed solutions and hints. But hey, what if you are looking for online mock tests that can help you practice questions in online exam format? If that's what you are looking for, you can join our newly updated online mock test series with a wide range of full-length tests available on the Arpita Karwa learning app. These tests perfectly replicate the UGC NET exam interface, providing you with a real-life exam experience. Plus, after each test, you'll receive a detailed performance report and see where you stand in the All India leaderboard. गाइज, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले वी मस्ट नो अबाउट दैट एग्जाम। क्या आप पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, क्या सिलेबस है, क्या मार्किंग स्कीम है, एवरीथिंग। So as we all know, in UGC NET, we have 2 papers. Paper 1, which is teaching aptitude and research aptitude, and paper 2 is our English literature. So in paper 1, we have 10 units: teaching aptitude, research aptitude, ICT, DI, reading comprehension, communication, mathematical reasoning, logical reasoning, people and development, and higher education. अगर कोई एक आध यूनिट मिस कर दिया हो तो forgive me. सो गाइज, एज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मुझे पेपर 1 कम इंटरेस्टिंग लगता है, बट एज आई वांट टू परस्यू माय करियर इन रिसर्च, सो मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड मेरा अच्छा भी है और वो हमें उस पर मेहनत करनी भी चाहिए, क्योंकि रिसर्च मैथोडोलॉजी पेपर 2 में भी एक यूनिट है और पेपर 1 में भी है, और रिसर्च से हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर टू कंप्लीट दैट यूनिट। और जैसे मैंने कम्युनिकेशन अच्छे से किया था, आईसीटी, पीपल एंड डेवलपमेंट, मैथमेटिकल रीजनिंग, और डीआई में अब कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर अभी 2 टाइम्स से जो डीआई है वो काफ़ी इजी आ रहा है। तो इफ़ यू नो द बेसिक यू कैन सॉल्व इट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वांटेड टू मेंशन हियर, जो मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे हेल्प किया है वो है मैग्रो हिल की पेपर 1 पीवाईक्यू वाली बुक, जो अर्पिता कार्वा मैम ने लिखी। इट इज़ गेम चेंजिंग बुक। आई मीन
मुझे इस बुक के बारे में बहुत पहले नहीं पता था ड्यूरिंग माय फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट, बट व्हेन आई परचेज्ड दैट बुक, ओह माय गॉड, दिस बुक इज सो अमेजिंग। लाइक वी डोंट अगर आपको कुछ में टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, इस क्यूआर कोड है, आप उसको स्कैन करिए, देन देर देर इज अ वीडियो जो आप देख के उसको समझ सकते हैं। उसमें इतना अच्छे से एक्सप्लेन है, इतनी इजी लैंग्वेज में है, कई कोई और बुक में नहीं मिलेगा। एक दो बुक और है जिनका मार्केट में बहुत हाइप है कि पेपर वन के लिए ये बहुत बेस्ट, मैं किसी का नाम नहीं मेंशन करूंगी, बट जो उसकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो एक स्टूडेंट है जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है, तो वो लैंग्वेज से समझने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। बट मैग्रा हिल की यूजीसी नेट पेपर वन बुक इज हाईली रिकमेंडेड। इतना हेल्प किया है मुझे उस बुक ने, क्योंकि मैंने कोई भी टॉपिक ऐसे इन डेप्थ नहीं पढ़ा था। उसी में पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज को अच्छे से सॉल्व करके दिया गया है। सो गाइज, हाईली रिकमेंडेड दैट बुक। और लेट्स मूव टू आवर पेपर टू। पेपर टू हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर कितना ज़्यादा वास्ट है। सो जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें, सो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए कि लाइक देयर आर 10 यूनिट्स, बट जितना यूजीसी नेट की ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन है उससे कई ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं जो उसमें दिया भी नहीं है। लाइक ग्राफिक नॉवेल्स और रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी गाइस। देर आर सो मच कंटेंट जो कि उसमें मेंशन ही नहीं है सिलेबस में, बट वो एग्जाम में पूछते हैं। तो इसके लिए आपको देखो गाइस, जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, जब मैंने किसी एक सोर्स से पढ़ना स्टार्ट किया इन माय थर्ड अटेम्प्ट, तो मैंने उनको रिलीजियसली फॉलो करा। पहले सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद मैं पीवाईक्यू सॉल्व करे, उसके बाद में मॉक टेस्ट विद पीवाईक्यूज। तो इससे क्या हुआ, अब अपनी प्रिपरेशन जब मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, जब हम रिवीजन केस में, तो हमें समझ में आता है कि जब मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, अच्छा मैं यहाँ मिस्टेक कर रही हूँ। So, note down your mistakes and do research on that. British literature and Indian writings in English, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉट अगर आप ये चारों यूनिट अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका 50% मार्क्स आपका कहीं भी गया है, क्योंकि जो ये पोर्शन है ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन एंड लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अगर आपने इतना कर लिया है तो आपका मैक्सिमम पोर्शन इसमें कवर हो जाता है। अब जो अभी नया जो भी एग्जाम पैटर्न है, जो लास्ट अटेम्प्ट जो मैंने दिया, उसमें मैंने नोटिस किया कि इंग्लिश इन इंडिया से काफ़ी क्वेश्चंस आए जो पहले नहीं आते थे। इंडियन एस्थेटिक से भी इस बार क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछ लिए, है ना। इंडियन लिटरेचर तो आजकल काफ़ी ट्रेंड में आ गया है, तो काफ़ी क्वेश्चन उससे भी पूछ रहे हैं। बट अगर आपका ब्रिटिश, इंडियन, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अगर आपका ये पोर्शन अच्छा है तो आप एक बहुत डिसेंट स्कोर अचीव कर सकते हैं। तो गाइज, अब बात करते हैं रिसोर्सेज की। किन रिसोर्सेज से मैंने पढ़ा, मेरा क्या रूटीन था जिससे मैंने अपना पूरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने रिवीजन भी मैंने किया बहुत अच्छे से, मॉक टेस्ट भी सॉल्व करे, और एक बहुत ही डिसेंट स्कोर भी अचीव किया। तो गाइज, रिसोर्सेज के लिए बात करूँगी। तो जब मैंने आपको जैसे बताया, सेकेंड अटेम्प्ट में जब मेरे साथ जो वो फ्रॉड हुआ, तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। तो तभी मैंने अर्पिता कारवा मैम की यूट्यूब वीडियो देखी, तो उन्होंने वहाँ पे अपना सिलेबस के बारे में मेंशन किया था कि उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड करके रखा है। तो जब मैंने उसका पूरा एक्सप्लोर किया, पूरी वो वेबसाइट को देखा, तो इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में सिलेबस किसी भी वेबसाइट पे आपको गाइड नहीं मिलेगा। एक एक राइटर, एज, हर एज के अंडर कौन सा राइटर आ रहा है, कौन सा उसका वर्क इम्पोर्टेंट है, समरी किस राइटर की इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग इज इन सो डिटेल। तो गाइस, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप वो वेबसाइट विजिट करें। इट इज फ्री, और ये कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर दिस,
क्योंकि मैं आपको जस्ट वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हुआ, और मैं आपको वो भी बता रही हूँ कि आपको वो मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करने, वो ब्लंडर्स आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं जो मैंने करे हैं ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, जिसकी वजह से मेरा 2 अटेम्प्ट, कहने को होते हैं कि इससे आपके 2 अटेम्प्ट गए, बट आपका पूरा 1 साल वेस्ट हो जाता है, आप उन लोगों से पीछे हो जाते हो। तो इसलिए मैं आपको ऑनेस्टली ये रिव्यू अपने शेयर कर रही हूँ कि आप वो वेबसाइट विजिट करिए। इट इज़ फ्री फॉर एवरीवन। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज़ गो थ्रू ऑल दी वर्क्स व्हिच आर मेंशन देयर। उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे। अच्छा, अब नोट्स बना रहे हैं तो समरीज कहाँ से करनी है, कैरेक्टर स्केच और सिम्बल्स, ये सारी चीज़ें क्या क्या होता है, कौन सा वर्क कितना इम्पोर्टेंट है, कौन से वर्क को कितने डेप्थ में पढ़ना है, या किसी को जस्ट नाम याद रखना है, किस राइटर्स के वर्क से क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक डिकेंस, हार्डी, आर के नारायण। कौन सा वर्क ओनली नाम मात्र के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा नॉर्वेजियन राइटर है, कौन सा कैनेडियन राइटर्स क्या हैं, कैरेबियन राइटर्स क्या हैं, एवरीथिंग इज इन दैट videos. So guys, I'm recommending you please go and visit that website. तो आपको एक पूरा विजन मिल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अब बात करते हैं कि किन रिसोर्सेज से आपको अपने नोट्स बनाने हैं इफ़ यू आर डूइंग योर सेल्फ स्टडी। तो लिट चार्ट्स हो गया, ब्रिटानिका हो गया, स्पार्क नोट्स, ये जो सारे फ्री वेबसाइट्स हैं। विकिपीडिया भी है, बट विकिपीडिया क्या है, आपको बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता। आप उस पर 100% रिलाई नहीं कर सकते कि ये पत्थर की लकीर है, ये गलत नहीं हो सकता। बट ऑन दीज वेबसाइट हेयर यू विल गेट एवरीथिंग कंफर्म्ड, एंड सब कुछ आपको बिल्कुल ऐसा मिलेगा कि यहाँ पे वेरी इजी लैंग्वेज, बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा सब कुछ। तो गाइज आप इन वेबसाइट्स को भी विजिट कर सकते हैं। एंड अनदर थिंग विच आई वांट टू मेंशन हियर, पेपर 2 के लिए अगर मैं आपको देखो पहले से ही बोल रही, सेल्फ स्टडी करोगे आपका एक्सपेरिमेंट में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपके पास गाइज टाइम बिल्कुल नहीं है, ये टाइम है स्मार्ट वर्क करने का। हार्ड वर्क करने के जमाने गए गाइज। ये हार्ड वर्क करोगे आप 1 नंबर से रह जाओगे, 3 नंबर से रह जाओगे, 5 नंबर से रह जाओगे, वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है गाइस। तो आई वांट टू जस्ट टेल यू वन थिंग कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पर्टिकुलर इस जगह सब्सक्रिप्शन लो, आप अपना रिसर्च खुद करो। 1 हफ्ता ले लो, 2 हफ्ता ले लो, यूट्यूब को एक्सप्लोर करो, किस टीचर आपको रेलेवेंट लग रहा है, किस टीचर पे आप भरोसा कर सकते हैं, किसका कंटेंट अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है, कौन रिस्पॉन्सिबली पढ़ा रहा है। तो आप इवैल्यूएट करो और अपने अकॉर्डिंग कोई एक सब्सक्रिप्शन लो और एक ही सोर्स को फॉलो करो। क्योंकि आज के टाइम में अपने पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, सारे ही अच्छे रिसोर्सेज हैं, बट हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किसे फॉलो करना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या करना है। तो अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से, तो आपके पास एक विजन होता है कि हाँ, मुझे इसी दिशा में काम करना है, जो टीचर बोल रहे हैं मुझे वही पढ़ना है। क्योंकि इट एज वी ऑल नो कि डोंट रीड 10 बुक वन टाइम, रीड वन बुक 10 टाइम। इट इज अ वेरी इफेक्टिव वे टू कनकर एनी बैटल। क्योंकि यूजीसी नेट में डे बाय डे कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना, कि आपके एक मिस्टेक आप लाखों बच्चों से पीछे हैं। और गाइस अभी क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वैकेंसीज अभी आ रही हैं, उसके बाद में आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। सो आई रियली वांट टू टेल यू प्लीज़ गाइस, अच्छा सा आप सब्सक्रिप्शन लो, किसी एक टीचर को फॉलो करो, मल्टीपल सोर्सेस की वजह से कंफ्यूज मत हो। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे थंबनेल्स हैं, नेट क्वालिफाई किया 1 मंथ में, 2 मंथ में, ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है, कट ऑफ भी उसका अच्छा खासा जाता है, और हर बार उसके पैटर्न में कोई बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ रिलाई ऑन वन सोर्स
आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, एआई चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं, स्पार्क नोट्स, लिट 4 10 का आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। इफ़ अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर का बैकग्राउंड है तो अगर आप मेरी तरह हो, जैसे मेरा कोई भी लिटरेचर से कोई वास्ता नहीं था, मेरी कोई फैमिली में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, मैंने एक छोटे से कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो लिटरेचर से मेरा ऐसा कोई मेंटर नहीं था कि कोई मुझे समझाए, इन डेप्थ मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। जो भी मैंने सीखा है अपनी गलतियों से ही सीखा है। तो मैं जस्ट आपको ये बताना चाहती हूँ कि ब्लाइंडली फॉलो डोंट आई एम नॉट सेइंग इट ब्लाइंडली फॉलो, रिलीजियसली आप किसी एक रिसोर्स को फॉलो करें और उसको ही रिलीजियसली पढ़ें, उससे ही आपकी तैयारी शुरू करें। और अनदर पॉइंट आई वांट टू मेंशन हियर कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया या फिर आप जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अब बात आती है नोट्स मेकिंग की। आप नोट्स बिल्कुल क्लियर और कंसाइज मैनर में बनाइए। ऐसा नहीं है कि आप नोट्स बना रहे हैं तो हमें प्रॉपर समरी लिखनी है वर्क की, नहीं। आप एक बार पढ़ रहे हो, आप उसको इतना डिटेल में, इतना अच्छे से पढ़ लो कि कहानी की तरह आपके दिमाग में बैठ जाए कि आप जब दोबारा रिवीजन करो तो आपको ये ना याद करना पड़े, अरे हैमलेट में गर्ट्यूड कौन थी, है ना? क्लॉडियस कौन था? तो जैसे हैमलेट का नाम आता है तो सारे अपने दिमाग में आ जाए। पोर्शिया, ये सारे कैरेक्टर्स किस वर्क में है, पोर्शिया कहाँ है, वोइला कहाँ है, सेबेस्टियन कहाँ है, तो इनके नाम देते ही वो पूरा वर्क, पूरी समरी आपके दिमाग में आ जाए विद द राइटर, विद द अदर वर्क्स। तो आप ऐसे तैयारी करिए, ये नहीं कि आपने नोट्स बना लिया, जब आप रिवीजन करने बैठे तो आपको इतने मोटे मोटे रजिस्टर्स का गो थ्रू करना पड़े और उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। एज़ वी ऑल नो, एग्ज़ाम टाइम पे हमारे पास सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की कमी होती, वो होता है टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना है। नाउ गाइस, आई वांट टू टेल यू अबाउट माय रूटीन, व्हिच रूटीन आई हैव फॉलोड। किस टाइम मैं रिवीजन करती थी, किस टाइम मैं क्लासेस लेती लेती थी, नोट्स बनाती थी, कब मॉक टेस्ट देती थी और कब न्यू लर्निंग करती थी। सो गाइस, जैसे मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, मुझे जितना भी याद होता है, जो भी मैं रिवीजन के लिए, मुझे बेस्ट टाइम मॉर्निंग लगता है 3 to 7। 3 to 7 इज द आइडियल टाइम। इस टाइम में कोई डिस्टर्ब करने वाला, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सोशल मीडिया चलाने का भी आपका मन नहीं करेगा, इवन फैमिली फ्रेंड्स, नो डिस्टर्बेंस। तो जो 3 से 7 का टाइम है, उसमें मैं रिवीजन करती थी। 7 से 10 वो अपना हाउस होल्ड चोर्स, नहाना एंड एवरीथिंग। देन आफ्टर 12, उससे पहले मैं एक नैप भी ले लेती थी, क्योंकि अब 3 बजे जो इंसान खड़ा होगा सो के, तो नींद तो आएगी दिन में। तो आफ्टर टेकिंग अ शॉर्ट नैप, फिर 12 बजे से मेरा 6 बजे तक रहता था, उस बीच में लंच भी करती थी और बीच में थोड़ा-सा ब्रेक भी ले लेती थी। अब जो ये टाइम जब मैं सो के जस्ट जगी हूँ, तो मेरा ये रहता था कि जो भी न्यू लर्निंग्स है, क्योंकि अब फ्रेश फील करते हैं, जो भी न्यू लर्निंग्स हैं उन्हें ख़त्म करना है, क्लास लेनी है और कोई समरी वगैरह है वो करनी है। फिर जब थोड़ा-सा नींद आए, अगर इफ़ यू वांट टू टेक अ नैप ऑफ 10 मिनट 15 मिनट्स तो आप ले लो, क्योंकि आपको नींद आएगी, लेथार्जिक होगा तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा आँखें बंद करके लेट जाओ, तो व्हिच वाज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। क्योंकि अगर आपने मोबाइल खोला, स्क्रॉलिंग शुरू कर दी, कब आपका 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट हो जाएगा और आपने क्या देखा है आपको वो भी नहीं पता होगा कि आपने ये 2 घंटे कहाँ अपने वेस्ट कर दिए। सो प्लीज डोंट यूज माय योर सोशल मीडिया और एनी अदर प्लेटफॉर्म जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो। अब मैं क्या करती थी, एक और चीज़ें करती थी, जब जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो अपने फ़ोन में ही आप स्टॉप वॉच ले लीजिए एक, तो उसमें आप टाइमर लगा दीजिए। जितना टाइम आप पढ़ रहे हैं, अगर कोई आया है 2 मिनट के लिए भी, तब भी उसे बंद कर दो। अगर आपको कुछ पानी पीने जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, तब भी उसे बंद कर दो। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको पता होगा कि आपने कितना प्रोडक्टिव पढ़ा है। क्योंकि गाइस, अपनी प्रिपरेशन में सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी को नहीं पता है आपकी डेप्थ क्या है, आपने कितना पढ़ा है और आप कैसे पढ़ रहे हैं, क्या आपकी मेहनत है। एवरीथिंग आप खुद ही जानते हैं कि आप कितने पानी में, आप कितना पढ़ रहे हैं।
तो गाइस सेल्फ इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टॉप वॉच का आप यूज कर सकते हैं। लाइक सम एप्स आई हैव यूज्ड द फोकस टू डू, क्विजलेट, ये बहुत हेल्पफुल हैं। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। अनदर थिंग इज या दिन के टाइम में मैंने क्लासेस ले ली, नोट मेकिंग कर ली, और जो इवनिंग का टाइम है डिनर विनर करने के बाद में आप कोई भी सॉफ्ट सा टॉपिक जो आप 1 और 2 टाइम पहले रिवाइज कर चुकी है, जस्ट क्विक उसको देख लो फॉर 30 मिनट्स और 40 मिनट्स, और फिर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने फ्रेंड से कॉल पे बात कर लो। तो दिस वाज ऑल फॉर मी। एंड 9 बजे ऑफ टू बेड। सो यही रूटीन मैंने फॉलो किया, क्योंकि 12 से 6 सारे लोग ही बिजी रहते हैं, सब अपने अपने काम में, कोई ऑफिस, स्कूल, वर्क, स्टडी, कॉलेज। तो मैंने ये रूटीन फॉलो किया, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी। अब जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, क्लासेस ओवर हो जाती हैं, नोट्स मेकिंग डन हो जाती है, तब क्या करें? तब आप क्या कर सकते हैं, जब जो आपका जो क्लासेस लेने का टाइम था, उसमें आप अपने मॉक टेस्ट दीजिए, पीवाईक्यूज को एनालाइज करिए, और सेल्फ इवैल्यूएशन करिए कि कहाँ आपने उन मॉक टेस्ट में मिस्टेक करी है, उनको नोट डाउन करिए, उन पे रिसर्च करिए। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि गाइस अब अपने पास टाइम हार्ड वर्क करने के साथ में स्मार्ट वर्क भी करने का है। अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क करोगे तो नहीं हो पाए, क्योंकि इस जनरेशन में सब लोग बहुत एक्टिव हैं, सब एआई यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं। दे आर वेरी वेरी एक्टिव। ओके गाइज, वी डोंट हैव इनफ टाइम, बट वी हैव इनफ टाइम। अब इस बात से मतलब क्या हुआ, अपने पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम उसे वेस्ट कर सकें कि मल्टीपल सोर्सेज पे रिसर्च करने में, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड। उस यूट्यूब चैनल पे तो ये बात कही गई थी, उस यूट्यूब चैनल को तो पे तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट बताया गया है। अगर आप इसके बीच ही फंसे रहेंगे तो आपका टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्लीज़ गाइस, फॉलो वन सोर्स रिलीजियसली। एंड जो नोट्स मेकिंग है, आप उसको ऐसे नोट्स बनाइए कि जब आप रिवीजन करो को तो एक ही बार में आपको वो रिवाइज हो जाए। और रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आपने इतने मोटे मोटे नोट्स बनाए, इतना डिटेल में लिखा है, इतना एक्सप्लेन किया है कि आपको एक राइटर को रिवाइज करने में 1 घंटा चला। रिवीजन का मतलब जस्ट रिवीजन, बस एक बार देखा और रिवीजन हो गया। और आपको इतनी बार रिवीजन करना है कि आपकी नोटबुक की कंडीशन ऐसी हो जाए, इतनी गंदी कंडीशन में आपको ऐसे रिवाइज करना है कि नोट जो आपकी फिफ्थ नोटबुक है वो आपकी रफ नोटबुक लगे। तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, क्योंकि आपकी नोटबुक की कंडीशन बताती है कि आपने कितनी बैडली आपने रिवीजन किया है, कि क्या आपने पढ़ा है, कितना मेहनत करी है। क्योंकि अगर आपने इस क्लासेस ली, नोट्स बनाए और नोट्स को रद्दी में फेंक दिया, उससे काम नहीं चलेगा गाइस। वी हैव टू रिवाइज एज मच एज पॉसिबल। एंड अनदर थिंग इज गाइस, देखो, हाँ, जैसे मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ यहाँ पे लिटरेचर से कोई भी नहीं था। तो देर वर अ लॉट ऑफ डेज जब मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट थी, कि समझ नहीं आता था कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैंने क्यों ये फील्ड चूज़ करी। लगता है ना कभी-कभी कि जब मेरे पास कोई मेंटर नहीं था और बैक टू बैक फेलियर्स, मैंने ये क्यों चूज़ करी थी। बट एट दैट टाइम आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, एंजियस नहीं होना है, बिकॉज़ नोबडी नोज़ योर स्ट्रगल। अगर आप स्ट्रगल करके कुछ बन गए तो सबको लगेगा अरे इस बच्चे ने बहुत स्ट्रगल करा था। बट अगर आपने स्ट्रगल किया और आप कुछ नहीं बन पाए तो सब ये कहेंगे पता नहीं रूम में पूरे दिन बैठी रहती थी, पढ़ती भी थी कि नहीं, हमें क्या पता क्या करती थी। तो गाइज, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, फॉर दैट जस्ट प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ, स्टे मोटिवेटेड। अगर आप खुद में बिलीव नहीं करेंगे, बिकॉज एज यू ऑल नो, आई डोंट नो यू नो और नॉट, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बुक है द सीक्रेट। तो उसमें भी क्या कहते हैं कि जस्ट से पॉजिटिव थिंग्स टू योर सेल्फ। क्या हमें कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना कि हमारा अरे नहीं हुआ तो क्या होगा,
मुझसे नहीं हो पाएगा, लिटरेचर मेरे लिए नहीं है, इंग्लिश समझ में नहीं आती है। गाइस, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ, भिंड जिले के एक गांव से बिलोंग करती हूँ। आज ही मेरे पेरेंट्स वहीं रहते हैं। कोई लिटरेचर का बैकग्राउंड नहीं, कोई इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं, बट टुडे आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट 2 टाइम एंड महाराष्ट्र सेट 2024 at the age of 22. Another point I want to mention here कि please guys take care of yourself, not only you are physically exhausting, आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी बराबर ध्यान रखना है। जो मैंने मिस्टेक करी थी, मैंने क्या किया था कि मैं दिन में खाना कम खाती थी क्योंकि दिन में नींद आती है अगर खाना खा लो तो, और रात में भी कम खाती थी क्योंकि सुबह 3 बजे आँख नहीं खुलती थी। रिजल्ट वाज कि मैंने अपना गेट 3 मार्क्स से लूज़ कर दिया क्योंकि विंटर्स का टाइम था, नींद आती थी इसलिए मैं खाना नहीं खाती थी, और जस्ट बिफोर 10 to 15 डेज अगो आई फॉल इल। अब मेरा जो इतनी मेहनत थी वो सब वेस्ट हो गई। मैंने फीवर के साथ एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था, पेपर अटेम्प्ट किया था। तो गाइज प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ये कुछ मिस्टेक्स हैं, आपको भटकना नहीं है, ठीक है? कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। एक अटेम्प्ट, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपने एक अटेम्प्ट वेस्ट किया, आप 10 लाख 5 लाख बच्चों से पीछे हो जाएंगे, ठीक है? और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी, अगर आप नेट की तैयारी करते हैं इंग्लिश लिटरेचर से और इसी के साथ अगर आप बीएड वगैरह भी करते हैं, तो आपके पास है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। लाइक इफ़ यू हैव मास्टर्स इन इंग्लिश एंड बीएड ऑल्सो, there are a lot of examples like KVS, NVS, EMRS school, and DSSS, PGT. There are a lot of opportunities. Give yourself to literature. अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को ही बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेते हो भाई, तो ऐसा नहीं है, आप कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी, वो भी गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि केवीएस एनवीएस ये बहुत अच्छा पे करते हैं। और यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं कि नेट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, जिसकी पे स्केल अराउंड 1 लाख होती है। So guys, please stay motivated, believe in yourself, keep healthy, and all the best for your exam. Thank you.